जीएस मास्टर रूम में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम एसपीडी के करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव का मास्टर वीडियो। लेकिन किस देश में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। जापान ने किया है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था को रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने किया है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो रूस ने बांट दिया है। रूस ने बांट दिया है। किस राज्य के सरकार का हाल ही में नौका सेवा के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के एन राघवन ने बना है। किस कंपनी की हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? तो रूपिक ने किया है। हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी.आर. वनिता को किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो क्रिकेट से लेने की घोषणा किया है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसे सर्वाधिक पदक के हासिल किए हैं? तो नॉर्वे ने किया है। भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाने जा रहा है बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में मिला है। हाल ही में किस पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान दिया गया है? तो बिल गेट्स को दिया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय ने किया है। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह के किस देश के ब्लाट्स पावर सिस्टम का साथ समझौता किया है? कनाडा देश ने किया है। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो पुष्पा द राइज को चुना गया है। हाल ही में आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर पहुंच गया है? तो भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में हुनर इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 11% वृद्धि हुई है। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बना है? डाबर इंडिया बना है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 से किसे फिल्म श्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो शेरशाह को दिया गया है। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द श्रीनिकेतन को किसे लिखी है? तो उमा दास गुप्ता ने लिखी है। फ्रांस में 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से की है। हाल ही में कौन सा शास्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दिल्ली बना है। हाल ही में कौन सा शास्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दिल्ली बना है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तुर्कीये रखा है। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन सा नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार को किया गया है। हाल ही में किसे किशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आईआईटी रुड़की ने किया है। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश के पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? यूएई ने करेगा।
WHO ने की घोषणा के अनुसार किसे अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीकी दी जाएगी? तो 6 देशों में दी जाएगी। हाल ही में कौन सा नागरिक दवाई क्षेत्र के ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से अवार्ड जीता है? तो किंग्स पिटसन। रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बना है? साकिबुल गनी बना है। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 में आयोजित करेगा? तो बांग्लादेश ने करेगा। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंड बैकर ऑफ द ईयर 2020-21 में चुना गया है? संदीप बख्शी को चुना गया है। 2022-23 के ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुने गए हैं? तो देवासी मित्रा को चुना गया है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी के भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बना है? तो चन्नीरा पोनपा बना है। हाल ही में किसे बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने किया है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो 46वां स्थान मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के जुड़ने वाले भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस सरकार ने भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो सूरत में बनेगा। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? मुंबई बना है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ने किया है। हाल ही में चलती लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैला हुआ है? तो ब्रिटेन में फैला हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में IPL के नए फ्रेंचाइजीज अहमदाबाद के अपना क्या नाम रखने की घोषणा किया है? गुजरात टाइटंस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को किया गया है। हाल ही में विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बना है? प्रदीप शाह बना है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? गौतम अडानी बना है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के PSLV-C52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम के AFC वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? तो चाइना जीता है। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA के वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अपना भारत बना है। हाल ही में किसे रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT 4B उपग्रह के निष्कासित कर दिया है? तो इसरो द्वारा किया गया है। हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है? तो भारत की बनी है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन
नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है तो केरल में किया है। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन क्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो रवि मित्तल बने हैं। हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक कौन बने हैं तो जीए श्रीनिवासन मूर्ति बने हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी का आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है तो डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022 की खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। हाल ही में पीएम मोदी ने किनकी स्मृति पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक पुस्तक राष्ट्र के समर्पित किया है तो संत रामानुजाचार्य के। हाल ही में देश का शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनीतिक बहिष्कार किया है, भारत ने किया है। हाल ही में 1 फरवरी 2022 में भारत के तटरक्षक बल अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है तो 46वां मनाया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 खिताब जीता है तो PR सीरीजेस। हाल ही में सियोमार कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो होंडुरास। 2 फरवरी 2022 में मनाए गए विश्व आर्द्रता भूमि दिवस का थीम क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड द नेचुरल। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 के महिला एकल खिताब किसने जीता है तो उन्नति हुड्डा ने जीता है। उमर अता बलियार किस पड़ोसी देश का 28वां चीफ जस्टिस बने हैं तो पाकिस्तान के बने हैं। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के नए महानिदेशक कौन बना है? मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में कौन सा रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं? GAB रेड्डी बने हैं। हाल ही में घोषणा के मुताबिक किस शहर का भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा तो जबलपुर बनेगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य का पहली बार मालगाड़ी से जोड़ी गई है तो मणिपुर को जोड़ी गई है। हाल ही में किस खाड़ी देश की पहला योग महोत्सव का आयोजित किया गया है तो सऊदी अरब में किया गया है। लिखिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है तो राफेल नडाल ने जीता है। हाल ही में किस शहर को भारत का पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है तो जयपुर में किया गया है। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है तो राफेल नडाल ने जीता है। हाल ही में बिग बॉक्स सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है तो तेजस्वी प्रकाश ने जीता है। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसे लॉन्च किया है तो पेटीएम मनी ने लॉन्च किया। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग बना है। हाल ही में भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसे बेंगलुरु को पछाड़ा है तो दिल्ली ने पछाड़ा है। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक बना है। हाल ही में सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक को टाटा पावर के साथ समझौता किया है तो SBI ने किया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया गया तो कतर को किया गया है। हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है तो गुजरात को किया गया है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड के 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चयनित किया है तो उत्तर प्रदेश राम मंदिर को किया गया है। हाल ही में किस देश का नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर के प्रवेश किया है तो चीन ने किया है। हाल ही में किस देश 2021 में भारत का व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है तो अमेरिका किया है। हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है
तो नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई है? तो तेलंगाना में किया गया है। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला गोल्ड किसे खिताब अपने नाम किया है? तो थेरेसी जोहांग ने किया है। हाल ही में मिले हिमालयन के 3 गुना बड़े पहाड़ का वैज्ञानिक को क्या नाम दिया है? तो सुपर माउंटेन ने नाम दिया है। हाल ही में किसे मानव तस्करी और अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AHT ऑपरेशन शुरू किया है? तो RPF ने किया है। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार कौन बना है? भारतीय रिजर्व बैंक बना है। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसे शुरू किया है? तो नाबार्ड ने किया है। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 में अध्यक्षता किसने किया था? तो फ्रांस ने किया है। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन खिताब किसने जीता है? तो दोनों जीता है, इवान डोडिग और क्रिस्टियानो मालिनोवस्की ने जीता है। द $10 मिलियन ड्रीम्स नामक पुस्तक किसने? सुभाष गर्ग ने लिखा है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय किया है। हाल ही में टाटा स्काई का अपना नाम बदल को क्या रखने की घोषणा की थी? टाटा प्ले ने रखा है। हाल ही में भारत सरकार में मुख्य अतिथि सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? अनंत नागेश्वर को किया गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। हाल ही में दक्षिण मैबुआन किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो मिजोरम में किया है। हाल ही में रामगढ़ वन जीव अभयारण्य किस राज्य के चौथे वन अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो राजस्थान में किया है। हॉकी महिला एशियाई कप का भारत का कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव का अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया था? UK के चुना गया है। हाल ही में किस देश का एयर एशियाई ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो मलेशिया ने किया है। हाल ही में किस देश का ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने मल्टीपल टू पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? एप्पल बना है। देखिए कि हाल ही में किस राज्य में पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल में मिला है। देखिए कि हाल ही में रूस, चीन और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास के चीरू 2022 से आयोजित किया है? तो ईरान ने किया है। हाल ही में आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्किनवार्ड ने लिखा है। हाल ही में किस देश का भारत का सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल का सौंप दी है? तो रूस ने सौंप दी है। हाल ही में कौन सा भारत के नए आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो B अनंत नागेश्वर को किया गया है। 28 फरवरी 2022 में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के कौन सी जयंती मनाया गया? 157वां जयंती मनाया गया है। किस खिलाड़ी के संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह के 91 वर्ष की उम्र निधन हो गया है? तो हॉकी खिलाड़ी थे। 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 73वां मनाया गया है। हाल ही में कुल कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? 128 को।
भारत के हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी को किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों का गठन की मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है तो 26 हो गई है। हाल ही में जारी 2021 के भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 85 स्थान है। आईसीसी वर्ल्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो शाहिद अफरीदी पाकिस्तान को चुना गया है। किस टीम के हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में खिताब जीता है? तो लद्दाख ने जीता है। हाल ही में कितने बच्चों के वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया था? 29 को दिया गया है। हाल ही में किसे शायद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार के जकार्ता का हटाकर किस देश का नया राजधानी बनाने के गए थे? नूरसंतारा को। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक के 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? फुटबॉल से खिलाड़ी संबंधित है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव बना है? तो जेरी से बना है, जेरी। हाल ही में किस शहर का भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू किया है? तो लखनऊ में किया है। हाल ही में केंद्र सरकार के इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करने के किनकी प्रतिभा किया है? तो सुभाष चंद्र बोस को किया है। देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन 23 जनवरी को किस व्यक्ति को जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। लेकिन है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो चंचल कुमार बने हैं। कौन सा सहकारी संस्था इफ्को को 17वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दिलीप संघानी को किया था। लेकिन हाल ही में किन 3 राज्यों का 21 जनवरी 2022 में अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने मनाया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लैंग्वेज के खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेट बने हैं? तो मुक्त चंद्र बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विक्रम देवांत को किया गया है। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी के सानिया मिर्जा के किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी? टेनिस से लेने किया था। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल बनी है। लिखे कि हाल ही में कौन सा महिला यूरोपियन संघ के संसद के नए अध्यक्ष बनी है? रोबर्ट मेटसोरा बना है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे जीता था? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को क्या था। 19 जनवरी 2022 में पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस है? तो 17वां स्थापना दिवस है। कौन सा न्याय घड़ी का स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना है? गुजरात हाईकोर्ट बना है। हाल ही में कौन सा भारत का अगले उप थल सेनाध्यक्ष बनेंगे? तो मनोज पांडे बनेंगे। लेकिन हाल ही में महान कथक नृत्य का बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जिसका पूरा नाम क्या था? तो ब्रिजमोहन नाथ मिश्र था। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो 16 जनवरी को मनाया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में द एशेज 2021-22 के क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड। लेकिन कि हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी के इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने किया है। किस सुंदरी के मिसेज वर्ल्ड 2022 में खिताब जीता है? तो सिलीन फोल्ड ने जीता है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री
तोशिकी कैफू का 91 वर्ष के निधन हो गया है, तो जापान की थी। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्माता प्रबंधक परिषद के नए अध्यक्ष चुना गया है, तो नरेंद्र गोयनका जीता है। हाल ही में वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान मिला है, तो ये क्लाइव लॉर्ड्स थे। प्रतिवर्ष दूसरे देश में भारतीय सेना दिवस से किस तारीख को मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, तो रघुवेंद्र तंवर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति के कमाल खान को 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पत्रकार थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त आयु के 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 62 वर्ष कर दिया है। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष में निधन हो गया है, कन्नड़ भाषा के थे। लिखे कि किसे विभव को जगह के इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है, तो टाटा ने बना है। हाल ही में किस देश के संबंधित क्रिकेट क्रिस मोरियस ने खेल से सभी स्वरूपों संन्यास लिए थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। लेकिन प्रति वर्ष जनवरी महीने के किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो 12 तारीख को मनाया जाता है। कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का अगले प्रमुख नियुक्त किया गया है, एम स्वामीनाथन को किया गया है। देखिए कि पश्चिम रेलवे के यात्रियों को खोले हुए सामान के लिए किस पहल की शुरू किया है, तो मिशन अमानत ने शुरू किया है। लेकिन कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी के दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला, एजाज पटेल न्यूजीलैंड को मिला है। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नए शास्त्री बने हैं, तो ओलिवियर गौरिचस बने हैं। 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा पुण्यतिथि मनाया था, 56वां मनाया गया है। रेल मंत्रालय के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है, तो एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। पीएम मोदी ने प्रति वर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के मनाने की घोषणा किया था, तो 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। देखिए कि कौन सा व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक या डीजीपी बने हैं, तो बीके भावरा बने हैं। यूपी सरकार के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल को किस नाम पर रखा गया है, तो जनरल बिपिन रावत सैनिक रखा गया है। लिख लें कि हाल ही में दिए गए 2020 में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी पुरस्कार दिया गया था, आंध्र प्रदेश को दिया गया है। किस सरकार का हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है, तो हैदराबाद में खोला गया है। हाल ही में कौन सा भारत के 73वें संतरा ग्रैंड मास्टर बना है, तो भरत सुब्रमण्यम बना है। हाल ही में कौन सा भारतीय डीजे पॉडियन के जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं, उर्जित पटेल बने हैं। दी गई वर्ष 2022 में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किसे बेस्ट वेक्टर अवार्ड दिया था, डेनिस ग्लासफील्ड को दिया गया है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस किस जनवरी महीने मनाया जाता है, तो 10 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में यूको बैंक का नए एमडी सोमा प्रसाद शंकर प्रसाद ने बना है। कौन सा अकेले दक्षिण ध्रुव के पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल महिला बनी है, तो हरप्रीत चंडी बनी है। कौन सा तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के पहली महिला प्रमुख बने, अलका मित्तल ने बनी है। लेकिन विस्तारा एयरलाइन को नए सीईओ कौन विनोद कनन बने हैं। लेकिन विश्व ब्रेल दिवस जनवरी के किस महीने होता है, 4 तारीख को मनाया जाता है। 3 जनवरी 2022 में भारत के पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का कौन सा जयंती मनाया, 191 जयंती मनाया गया है। लिखे कि किस क्रिकेट टीम का हाल ही में अंडर एशिया कप 2021 में खिताब जीता, भारत ने जीता। हाल ही में कौन सा भारतीय तटरक्षक बल 24वां महानिदेशक बीएस
पठानिया बने हैं। लेकिन हाल ही में कौन सा भारत की पहली कागजात रहित अदालत बनी है? तो केरल बनी है। भारत में कौन सा भारत का पहला एलपीजी युवा और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था? नमिता गोखले को दिया गया है। लेकिन किसे हिंदी भाषा के लिए 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार थे? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। लेकिन कि किस देश का दुनिया का पहला डबल मॉडल व्हीकल सर्विस शुरू किया है? तो जापान ने किया है। किस देश के संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हाफिज ने इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास लिया था? पाकिस्तान के थे। लेकिन कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन नियुक्त किया था? बीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। किस देश का संबंधित खिलाड़ी के रॉस टेलर इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड के लिया है। दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के बने हैं। लेकिन कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ कौन बने थे? अतुल गोयल बने हैं। लेकिन पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में किसे? आलिया भट्ट को दिया गया है। देखें कि जिस मास्टर उनको वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।